आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां भरोसा, रिश्ते और गलतफहमियां एक दूसरे से टकराने वाली हैं। और इस पूरे ड्रामे को जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल टेली रिव्यू के साथ, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं हर कहानी में नए ट्विस्ट और दिलचस्प मोड़। मैं तेरा केस फाइट करूंगा। अंगद की ये बात सुनकर वृंदा की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। वो बार बार शुक्रिया कहती है, जैसे उसे पहली बार किसी ने समझा हो। लेकिन तभी अजय गुस्से में आ जाता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज के जमाने में लोग एक बार धोखा खाकर दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाते, और तू फिर वही गलती करने जा रहा है। वातावरण अचानक भारी हो जाता है। अंगद थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, हर इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है अजय। लेकिन अजय मानने को तैयार नहीं। हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, सजा भी भुगत चुके हैं, अब फिर से वही सब नहीं। इसी बहस के बीच फैक्ट्री के बाहर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। कुछ वर्कर्स आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। हटो, पीछे पीछे हटो, किसी की तेज आवाज गूंजती है। अंगद दौड़कर वहां पहुंचता है और जोर से चिल्लाता है, क्या हो गया है आप लोगों को? ये फैक्ट्री है या लड़ाई का मैदान? वह सबको शांत करने की कोशिश करता है। मैंने सुना था कि इस फैक्ट्री में एकता है, सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये है आपकी एकता? सभी लोग शर्मिंदा होकर चुप हो जाते हैं। तभी एक वर्कर गुस्से में बोल पड़ता है, सर, आपने हमें उसके साथ देखा और बिना कुछ सोचे समझे फैसला कर लिया। हमें मौका तक नहीं दिया अपनी बात रखने का। अंगद गहरी सांस लेकर कहता है, क्या आपको याद नहीं, यही इंसान था जिसने आप सबके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी? मेरे सिर पर पत्थर मारा था, सिर्फ इसलिए कि सच सामने आ सके। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसी समय वृंदा एक नया आइडिया लेकर आती है। अगर हम सब मिलकर कोई इवेंट रखें तो ऐसा कुछ जिसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट साथ आए। अजय थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, मैडम, ये लोग हमें पूछेंगे भी नहीं। लेकिन वृंदा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ताली दो हाथ से बजती है। अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो शायद हमने भी कभी कोशिश नहीं की। उसकी बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। फिर अंगद एक दिलचस्प सुझाव देता है, क्यों ना हम रामलीला का आयोजन करें? चिट्स डालेंगे, जिसकी चिट निकलेगी वही किरदार निभाएगा, राम या सीता। सभी को ये आइडिया पसंद आता है। फैक्ट्री में पहली बार माहौल हल्का और खुशहाल नजर आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी खुशी के बीच एक नया शक जन्म ले चुका है। बीकू, जो फैक्ट्री का पुराना कर्मचारी है, दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसकी नजरें अंगद पर टिकी होती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, वो धीरे से खुद से कहता है। रात को बीकू अंगद का पीछा करता है। अंगद किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। हाँ, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है, बस थोड़ा वक्त और। ये सुनते ही बीकू चौंक जाता है। प्लान? कैसा प्लान? अब उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। अगले दिन फैक्ट्री में रामलीला की तैयारी शुरू हो जाती है। सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। कपड़े, स्टेज, लाइट्स, हर चीज में उत्साह नजर आता है। लेकिन बीकू बार बार अंगद पर नजर रख रहा होता है। आखिरकार वो अंगद के सामने आ ही जाता है। सच क्या है अंगद? तुम क्या छुपा रहे हो? अंगद थोड़ा घबराता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, तुम बेवजह शक कर रहे हो। बीकू गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें फोन पर सुना है। तुम कोई प्लान कर रहे हो? क्या चल रहा है? यहां से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंगद कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। तुम सच जानना चाहते हो? बीकू हाँ में सिर हिलाता है। अंगद कहता है, मैं इस फैक्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्लान उसी के लिए है। बीकू हैरान रह जाता है, क्या मतलब? अंगद बताता है कि फैक्ट्री को बंद करने की साजिश चल रही है और वो सबूत इकट्ठा कर रहा है। अब बीकू को अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने तुम पर शक किया, सॉरी। अंगद मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कभी कभी सच्चाई जानने के लिए सवाल करना जरूरी होता है। रामलीला का दिन आता है।
पूरा फैक्ट्री परिवार एक साथ बैठा होता है। जब चिट्स निकलती हैं तो अंगद को राम और वृंदा को सीता का रोल मिलता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, अचानक लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तभी एक आवाज गूंजती है, ये फैक्ट्री आज बंद होने वाली है। सब लोग डर जाते हैं। अंगद तुरंत आगे आता है, डरिए मत, सच्चाई आज सबके सामने आएगी। लाइट वापस आती है और अंगद सारे सबूत दिखाता है। वो लोग जो फैक्ट्री को बंद करना चाहते थे, सबके सामने पकड़े जाते हैं। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। वर्कर्स और मैनेजमेंट एक साथ खड़े होकर जीत का जश्न मनाते हैं। अजय भी आगे बढ़कर अंगद को गले लगाता है। मैं गलत था, तू सही था। कहानी यहीं एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है, जहां भरोसा जीत जाता है और गलतफहमियां हार जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो ऐसे ही और दिलचस्प ट्विस्ट और ड्रामा के लिए हमारे चैनल टेली रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में मिलता है कुछ नया, कुछ खास।